वर्गमूल एवं घनमूल। तो वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ना है, इसमें पहला क्या पढ़ना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल में देखिए पहले वर्गमूल आप हेडिंग डाल लीजिएगा अपना कॉपी में, वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, तो पहले वर्गमूल में हम पहले जानते हैं वर्ग। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बोलेगा 2 का वर्ग क्या होगा और 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए 2 का वर्ग आपको बोलेगा कि 2 का वर्ग क्या होगा। तो 2 का वर्ग दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग मतलब स्क्वायर आपको बोल रहा है, 2 का वर्ग मतलब वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग 2 का अगर वर्ग कहेगा तो 2 का स्क्वायर कर रहा है। 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो या 4 का स्क्वायर बोल रहा है मतलब 4 का वर्ग बोल रहा है, तो 4 गुना 4 मतलब 4 का स्क्वायर या 4 गुना 4 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, आई चौक चौक 16। अगर आपको वर्गमूल बोलेगा तो समझिए आपको रूट बोल रहा है। जैसे आप देखिए 4 का वर्गमूल मतलब ये 4 का रूट। तो इसमें क्या होता है, रूट में आपको जैसे 2 गुना 2, आपको अंदर में 2 गुना 2 लिखने का नहीं पड़ेगा, मतलब आपको समझाने के लिए जिसमें जोड़ा लगता है, ठीक है। जैसे आपको वर्गमूल बोलेगा तो समझिए सेम संख्या का आपका जोड़ा लग रहा है। जैसे 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट में 4 आ गया, लेकिन इसका जोड़ा निकलेगा ये 2 हो जाएगा, मतलब 4 का रूट ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर आपको हम यहाँ पे समझाएंगे, आपको लैंग्वेज के द्वारा समझाते हैं कि क्या होता है वर्गमूल, ठीक है। वर्ग में समझ गए कि स्क्वायर होता है, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल आप लिखिएगा अपने कॉपी में कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार, क्या दोस्तों, 2 बार गुना करने पर, 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, दी गई संख्या प्राप्त होती है। और इसे हम ये वंशीय जो है इसको हम रूट कहते हैं, मतलब इसी को हम वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट इसी को हम कहते हैं, ठीक है। ये जो चिन्ह है आपको इसी प्रकार आपका रहेगा, ठीक है। तो इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं या वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट मतलब इंग्लिश में स्क्वायर रूट और हिंदी में वर्गमूल। इसे वर्गमूल को हम इसी चिन्ह से दर्शाते हैं, इसी चिन्ह से दर्शाते हैं, इसी चिन्ह से हम दर्शाते हैं। तो समझिए ये क्या बोल रहा है कि वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, और इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो जैसे देखिए जैसे हम आपको दिखा देते हैं 16। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 का अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो मतलब ये देखिए वर्गमूल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। जैसे इसका देखिए 2 को जोड़ा लगेगा, 4 गुना 4। हम रूट में ये भी लिख सकते हैं ना, 4 गुना 4, तो इसमें एगो निकलेगा, ये एगो। जैसे देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा 16, तो इसी प्रकार आप रूट में भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए इसे 4 गुना 4, जैसे 4 गुना 4 किए 16, तो ये रूट में भी तो अंदर में भी आप लिखिएगा तो सेम ही चिन्ह लिखे हैं। तो इसमें 2 निकल गया, 2 जोड़ा है, तो इसमें एगो ये कहलाएगा। जो आपको ये लैंग्वेज में हम जो लिखा है यही लिखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 बार गुना किए तो दी गई संख्या प्राप्त हो गई। जैसे 4 गुना 4 मतलब 16 का वर्गमूल बोल रहा है, तो 4 गुना 4 तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो दी गई संख्या प्राप्त होती है मतलब 4 इसका वर्गमूल होगा। तो
तो आप समझ गए। आप समझते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल निकालने का तरीका कितना होता है, तो दो तरीका से निकलता है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा क्या, भाग विधि। तो दोनों विधि हम जानते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने का तरीका, तो देखिए वर्गमूल, आप हेडिंग डालिएगा वर्गमूल निकालने। पूरा आप कॉपी बने ले जाइएगा दोस्तों, कॉपी आप बनाइएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। आप एक तरफ से आप पढ़िएगा, कॉपी बनाइएगा, अपना क्वेश्चन बनाइएगा, तभी आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाइएगा। पॉलिटेक्निक का एग्जाम उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप मन लगा के पढ़िए। तरीका देखिए, वर्गमूल निकालने का तरीका, आप हेडिंग डालिएगा, उसमें पहला विधि, प्रथम विधि क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो गुणनखंड विधि क्या है दोस्तों, तो समझते हैं गुणनखंड विधि क्या है। तो आप लिखिएगा कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, क्या, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होगा। क्या है दोस्तों, देखिए वर्गमूल निकालने का जो पहला तरीका है वो गुणनखंड विधि है। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर उनका गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होगा। जैसे दोस्तों आपको हम एक बतलाते हैं, जैसे 16 आप समझिए, फिर से आप 16 समझिए। जैसे मैं आप 16 का देखिए वर्गमूल ज्ञात करना कहेगा तो आपको दो विधि है। पहला विधि क्या, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलेगा, तो जैसे देखिए दो जोड़ा, जैसे आप दो, क्या हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आप पढ़िए, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का योगफल होगा। जैसे प्रत्येक जोड़ा मतलब 2 का जोड़ा लगता है ना, तो एक जोड़ा दो, इसमें से एक लेकर, जैसे इसमें आप ये एक जोड़ा में एक लिए तो मतलब 2, और फिर ई जोड़ा में एक लिए तो 2, तो क्या हो गया 2 दूनी 4। तो इसका गुणन 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, ये आ गया। जैसे फिर एक आप देखिए 625, देखिए 625 को आप देखिए 625 को आप गुणन करिएगा तो किस प्रकार होगा, ये 5 से लगेगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी जोड़ा लगेगा, एक जोड़ा, एक 5 यहाँ आ गया, फिर इसमें देखिए दूसरा जोड़ा, तो ये 5 क्या हो गया, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। आप समझ गए, मतलब वर्गमूल किसे कहते हैं, इसे ठीक है। 625 का रूट कितना होगा, 25 होगा। जैसा कि आपको हम यहाँ करके बतलाएं, तो इस दो विधि से आपका मतलब ये पहला विधि है और दूसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि। आप समझ गए होंगे। देखिए अगर आप इस प्रकार नहीं कर पाइएगा ना, तो ये वो इस प्रकार होता है, जैसे आप लगाते हैं ये जैसे 625, तो ये 625 को 5 से लगाइएगा, फिर कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा 5, इस प्रकार आता है। तो एक जोड़ा समझिए, एक जोड़ा, ये गुना है, आप गुना करते हैं ना इसी प्रकार, ठीक है। हम लिखें डायरेक्ट इस प्रकार
इसी प्रकार होता है। इसका आगे आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। और देखिए अब दूसरा विधि क्या है दोस्तों, दूसरा विधि है भाग विधि, विधि 6। आप ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब देखिए पूरा घिचमिच हो जाता है। आप साफ साफ लिखिएगा वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं उसका लैंग्वेज, उदाहरण में आप ये 16 लिख लीजिएगा, फिर वर्गमूल निकालने का तरीका, फिर गुणनखंड विधि लिखिएगा, उसके बाद ये दोनों में से एक उदाहरण आप लिख लीजिएगा साफ साफ, ठीक है। अब भी दूसरा देखिए, दूसरा विधि क्या है, भाग विधि। भाग विधि आप इस लैंग्वेज को लिखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो भाग विधि क्या है, देखिए इस विधि में आप लिखिएगा, इस विधि में आप दोस्तों, अगर आपके पास अरिहंत का बुक नहीं है तो अरिहंत का बुक आप जरूर ले लीजिएगा। वो सबसे बेस्ट बुक है पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उस बुक को ले लीजिएगा, उस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके डायरेक्ट अमेजोन से मंगा सकते हैं, या कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन ही आप लेने का, क्योंकि आपको बुक तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आपके संभव नहीं है ऑफलाइन का तो आप ऑनलाइन भी बुक मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए इस विधि में संख्या में दाईं ओर, क्या है, दाईं और दाईं ओर से दो अंक, दो अंकों का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं, ठीक है। वर्गमूल मालूम करते हैं। आप इसको समझिए कैसे, आप देखिए क्या बोल रहा है कि भाग विधि, इस विधि में संख्या में दाईं ओर से दो अंकों का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं। देखिए आप राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा राइटिंग खराब है क्योंकि मोबाइल भी पकड़ना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा राइटिंग नहीं है, तो आप राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आप बनाइए अच्छा से। क्या बोल रहा है कि भाग विधि, इस विधि में संख्या में दाईं ओर से दो अंक का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे हम आपको बतलाते हैं, जैसे लीजिए 50,625, 50,625, इसको आप वर्गमूल मालूम कीजिए, इसका वर्गमूल आप निकालिए, ठीक है। जान रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आप ये सब जान रहे हैं तो, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको तो आप ये कैसे बनाइएगा, तो देखिए भाग विधि में क्या बोल रहा है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखला देते हैं। देखिए भाग विधि में कितना दिया है, 50,625। तो क्या कर रहा है, दाईं ओर से, जैसे देखिए इधर से भाग विधि, इसको भाग लगाइए, तो देखिए इधर से आप दो का जोड़ा लगाइएगा, दो का, तो ये वो ई सिंगल बच गया, ये वो ई सिंगल बच गया, तो अब लगाइए यहाँ पे। तो कितना से लगेगा दोस्तों, तो आप पहले लगाइए 2 से जोड़ा, 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, 2 से आप लगाइएगा तो 2 दूनी 4। अब फिर देखिए आप ये क्या होता है, ये जो 2 है ना, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, आप ये जानते होंगे भाग लगाना, ठीक है। ये जो आप जितना लगाइएगा ना वहाँ जुड़ जाएगा, फिर ये नीचे उतर जाएगा, तो ये 2 क्या हो गया, 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 ये 4, ये घटेगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ये 1 आएगा। अब देखिए दाईं ओर से जो जोड़ा लगाए हैं तो ये दोनों डायरेक्ट उतरेगा, 0 और 6 ये उतरेगा, ठीक है दोस्तों, 0 6 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे आप फिर कितना से लगा सकते हैं, तो 2 से लगाइए, 42 दूना, फिर यहाँ देखिए 2 उतरेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ 2 पे लगाएं, ठीक है। ये 2 उतरेगा तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 44 हो जाएगा, 42 और 2 44, नीचे आ गया आपका 44। लेकिन यहाँ पे देखिए आप गुना कीजिएगा तो 42 गुना कितना होगा, 84, तो आप यहाँ देखिए 84 सब लगाइए, ठीक है। तो अब फिर इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी 106 में 84 घटाइएगा तो 22 बचेगा ना,
तो 22 बचेगा। फिर ये देखिए 2 को उतरेगा, ये दोनों साथ उतरेगा क्योंकि जोड़ा है, तो ये दोनों उतरेगा, तो ये 25 आ गया। अब कितना से लगाएं, तो अब देखिए आप 5 से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे देखिए, अब ये 5 से लगाइएगा तो पूरा पूरी लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अब 5 से आप लगाइएगा तो ये पूरा पूरी लग जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कट गया तो अब कितना आ गया आपका दोस्तों, तो आपका आ गया है, ये इतना से लगा ना 225 से लगा, तो ये आपका मतलब 50 6 5 मतलब 50,625 का वर्गमूल आपका हो गया है 225। 225 आ गया है आपका वर्गमूल, तो आपका ये वर्गमूल हो गया। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, या आप ये गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। आप दोनों विधि समझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन में हम आपको बतलाएंगे तो किस प्रकार आप निकाल पाइएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ पाइएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो देखिए आपको हम एक चीज़ बतला देते हैं, नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है, कि यदि किसी संख्या, डायरेक्ट पहचानने के लिए ये लिखिएगा दोस्तों कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 या एक सिंगल जीरो मतलब एक को जीरो रहना चाहिए, सिंगल, ठीक है। इकाई के स्थान पर सिंगल जीरो, मतलब देखिए इकाई के स्थान पर नहीं, जैसे आपको 1040 दे दिया तो इकाई के स्थान पर बस सिंगल ये जीरो है। अगर आपको ये 100 दे दिया तो ये डबल जीरो हो गया, तो वो नहीं बोल रहे, मात्र एक ही जीरो रहना चाहिए। तो वो आपका ये यहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन आप ये नोट में आप समझ लीजिएगा कि बस सिंगल जीरो रहेगा ना, तो वो आपका नहीं रहेगा पूरा पूरा वर्गमूल, ठीक है। पूरा पूरा वर्गमूल आपका वो नहीं रहेगा। 2 3 7 या 8 हो तो संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 हो तो संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो लेकिन यहाँ जीरो क्यों काट दिया, देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ भी जीरो है, लेकिन दहाइयों के स्थान पर यहाँ जीरो है। यहाँ पे इकाई के स्थान पर जीरो है, लेकिन दहाई के अंक पर क्या 4 है। आप जब इकाई दाएं तो पीछे से होता है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, पीछे से गिनते आगे से नहीं। तो देखिए इकाई का स्थान पर इसलिए हम जीरो यहाँ काट दिए कि देखिए ये भी इकाई के स्थान पर जीरो है, लेकिन ये पूरा पूरा है ना 10 का, ये इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, इसका 10 निकलेगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, मतलब पूरा पूरी नहीं निकलेगा। इसका भी निकलेगा लेकिन पूरा पूरा ही नहीं निकलेगा। जैसे 2 को आप निकालिएगा तो ये नहीं निकलेगा, 3 का भी आप निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा 2, लेकिन 7 का आप निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, 8 का भी निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। जैसे देखिए 8 का आप निकालिएगा तो आप दीजिएगा ना, जैसे 2 से तो 4, फिर 2 से फिर 2, तो देखिए 3 को 2 आ गया, लेकिन जोड़ा एक ही को निकल रहा है, तो ये एक बाहर हो जाएगा, लेकिन एक रूट ही अंदर में रह जाएगा, तो 2√2, तो ये पूरा पूरा रूट थोड़े निकला, पूरा पूरा वर्ग मूल थोड़े निकला, तो ये नहीं होगा आपका। तो नोट में आप ये जरूर लिखिएगा कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 हो तो संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा। आपको कोई अंक दे दे, जैसे आपका दे दे 3 4 7 8, बोल दे कि क्या ये पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ या नहीं, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इकाई का स्थान पे क्या है, यहाँ पे 8 है, तो 8 या 7 रहे या 3 रहे या 2 रहे तो आपका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब दोस्तों जानते हैं, दोस्तों देखिए आपको पूरा हम दिखला देते हैं 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग, ठीक है, वर्ग दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये क्या है,
एक का स्क्वायर एक होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए आप ये जितना भी है आपको यहाँ वर्ग दिख रहा है, उसमें आप देख लीजिएगा लास्ट में आपको जैसे 100 का वर्ग कहेगा तो 10 का वर्ग कहेगा तो क्या होगा 100, लेकिन अगर 100 का वर्गमूल बोलेगा तो 10। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जितना भी इधर स्क्वायर में जितना भी इधर आप देख लीजिए, इसके अंत में मतलब इकाई के संख्या में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना ही 8 है, और ना ही एक सिंगल जीरो है। आप देख सकते हैं एक से लेकर 50 तक देख सकते हैं। ठीक है, अब पूरा देख लीजिए, 1 से लेकर 50 तक वर्ग का देख लीजिए, पूरा देख लीजिए इधर। ठीक है, मतलब समझिए ये वर्ग है। जैसे 10 का वर्ग होता है 100, लेकिन 100 का वर्गमूल होता है 10। उसी 400 का वर्गमूल होता है 20। अब 20 का वर्ग होता है 400। अब पूरा आप देख लीजिए दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि आप ये याद रखना। ठीक है, यह कॉपी में आप उतार सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर मतलब वर्ग आपको याद रखना है या दिमाग में रखना है। ठीक है, इतना कि क्या क्या होता है, तो आप क्वेश्चन सेकेंडों में बना पाइएगा। वर्गमूल पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है, घनमूल। तो घनमूल पहले हेडिंग डाल लीजिए। तो घनमूल हम किसे कहते हैं तो समझते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल, तो घनमूल में क्या है पहले दोस्तों, घन है। तो घन हम किसे कहते हैं, क्यू को कहते हैं। इंग्लिश में घन को हम क्यू बोलते हैं। जैसे आपको बोल दिया 2 का क्यू, तो मतलब 2 का पावर 3। तो घन हम किसको कहते हैं, क्यू को कहते हैं। क्यू, CUBE, क्यू। और घनमूल किसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यू रूट। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ये हिंदी है वो इंग्लिश है। तो आप जैसे स्क्वायर जानते हैं, क्यू जानते होंगे। अब वर्गमूल घनमूल भी उसी को कहते हैं। जैसे अगर स्क्वायर बोल दिया, उसका इंग्लिश हिंदी मतलब हिंदी क्या हो जाएगा, स्क्वायर का वर्ग। और स्क्वायर रूट का हिंदी क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और क्यू का क्या होगा, क्यू का मतलब आपका घन हो जाएगा हिंदी। और क्यू रूट का हिंदी क्या हो जाएगा, घनमूल। तो ही हिंदी हम आपको बतला रहे हैं। तो देखिए घनमूल मतलब 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 का क्यू बोल रहा है मतलब 2 को 3 बार गुना करने बोल रहा है। 2 को 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का क्यू कितना होता है 8। वही 8 का आपको घनमूल बोल देगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, घनमूल को हम इसे बंसिया में 3 रहता है। ठीक है, आपको हम आगे बतलाते हैं क्या है। तो पहले इसको हम लैंग्वेज में हम आपको बता देते हैं क्या बोलेगा घनमूल को, कि किसी संख्या, आप कॉपी जरूर बनाना दोस्तों, किसी संख्या का घनमूल। घनमूल, घनमूल वह संख्या, वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है। और इसे हम दोस्तों, इसे किस चीज से दर्शाते हैं, तो देखिए ये जो रूट था ना आपका, ये रूट बंसियन या था, इसके अंदर ही आपका 3 रहेगा, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर 3 रहेगा। इसी चिन्ह से हम इसको चिन्हित करते हैं, दर्शाते हैं, इसी चिन्ह से दर्शाते हैं, इसी चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। तो दोस्तों आपको हम जैसे उदाहरण में हम आपको बतला देते हैं, उसके बाद हम बतलाएंगे इसको निकालने का तरीका कि कैसे निकलेगा। तो जैसे हम देखिए आप यहाँ पे जैसे देखिए 64 आप लीजिए, 64 का आपको बोल दिएगा घनमूल निकालने। 64 का आपका घनमूल निकालने बोलेगा, घनमूल। तो घनमूल में देखिए 3 का जोड़ा लगता है, वर्गमूल में आपका 2 का जोड़ा लगता है, घनमूल में आपका 3 का जोड़ा लगता है। मतलब अब ये आपको बोल रहा है ये कि जैसे ई रूट है ना, इसके अंदर 3 है, ये 64 निकालने। तो ये देखिए
आपका कितना निकलेगा, इसका 4 निकलेगा। जैसे देखिए 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 आएगा ना। तो इसी प्रकार मतलब ये रूट में ना 64 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यही आपका मतलब 64 का घनमूल बोलेगा तो 4, इसमें 3 का जोड़ा लगता है, घन मीन्स 3 का जोड़ा, वर्ग मीन्स 2 का जोड़ा, ठीक है। इसी प्रकार निकलेगा। तो घनमूल का विधि भी होगा निकालने का, तो कौन सा विधि है, कितना विधि है, तो देखिए घनमूल निकालने का एक तरीका है, वह तरीका क्या है, गुणनखंड विधि। घनमूल निकालने का तरीका, फिर आपको हम क्वेश्चन बतलाएंगे दोस्तों, और आज आपको कुछ क्वेश्चन हम बतलाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बनाने देंगे। लेकिन आपको अगली क्लास में आपको अरिहंत बुक का क्वेश्चन बनाकर बतलाएंगे। अगर आपके पास अरिहंत बुक है तो क्वेश्चन बनाइए, अगर कमेंट करते हैं तो आपको अरिहंत बुक का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अरिहंत बुक का क्वेश्चन आपको हम बुक का जितना भी क्वेश्चन है फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो घनमूल निकालने का तरीका, घनमूल निकालने का तरीका तरीका तो देखिए दोस्तों क्या है तरीका, कि किसी संख्या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के तीन गुणनखंडों में से एक लेकर, ठीक है, 3 गुणनखंडों में से एक लेकर इसका गुणनफल ही संख्या का मतलब इनका गुणनफल ही, इसका हम लिख दिए इनका गुणनफल ही संख्या का घनमूल होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के 3 गुणनखंडों में से एक लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का घनमूल होगा। तो जैसे में आपको हम बतला देते हैं, जैसे में देखिए आप, जैसे में आप बात के माने आप लिख सकते हैं, जैसे 64 को भी आप कर सकते हैं। जैसे 64 को देखिए, तो 64 का जो घनमूल ज्ञात करना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो इसका ये 3 जोड़ा लगा नहीं, ये 3 जोड़ा लग गया, तो इसका आ गया क्या, 1 4, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार आप लीजिए कोई बड़ा अंक हम आपको बतला देते हैं, जैसे आप लीजिए 24,389। देखिए वो जो हम आपको बतलाएं कि 2 3 7 8, वो वर्गमूल के लिए, कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें होगा, इसमें घनमूल आपका घनमूल होगा, ठीक है। इसमें ये नोट आपको काम नहीं आएगा, वो वर्गमूल के लिए था, लेकिन घनमूल में काम नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप घनमूल सब। तो देखिए घनमूल 2 4 3 8 9 का घनमूल ज्ञात करें तो किस प्रकार होगा, तो देखिए इसका आप इसको लगाइएगा तो 29 गुना 29 गुना 29 कीजिए, आप इतना कीजिएगा, देखिए इतना आ जाएगा। तो इसमें भी 3 का जोड़ा लगाना, 3 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा और वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका घन, जैसे देखिए इसका घन में क्या होता है, बंसिया के अंदर 3 रहता है, ठीक है, तो 2 4 3 8 9, इसका क्या हो जाएगा घन, इसका हो जाएगा आपका 29, 3 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा। तो दोस्तों घनमूल और वर्गमूल
आशा करते आप समझ गए होंगे। आपको हम एक प्रश्न देते हैं, ठीक है, ये प्रश्न को आप समझिए। आपको दे दे 5 8 0 8 फिर बटा 48 बराबर वाट। देखिए बंसिया के अंदर 3 नहीं दिया, तो ये क्या बोल रहा है, आपको वर्गमूल निकालने बोल रहा है कि कितना होगा। इसका ऑप्शन हम दे देते हैं आपको 11, बी में 13, सी में 17 और डी में 19। तो कमेंट बॉक्स में आप बतलाएं कि इसका कितना होगा। तो कमेंट आप कर दिए होंगे, आप बना लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए इसका किस प्रकार बनाएंगे, बहुत ही इजी है। आप ये 48 आप काटिए, ये भागा लगेगा, ये कटेगा अंदर में, क्या कि दोनों रूट में अंदर में कटेगा। तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए ये लगभग आपका ये कटेगा 48 में, तो 1 2 1 21 में, तो 21 रूट बचेगा, क्योंकि ये कट गया नीचे ला इतना बार में कट जाएगा, ये 121 बचेगा। 121 अब जानते हैं किसका होता है, तो 11 होता है। आप 11 को 11 बार गुना कीजिए, 11 गुना 11 देखिए 121 आता है, ठीक है। मतलब ये आपको कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 11, मतलब ऑप्शन आपका ए हो गया। उसी प्रकार हम 4-5 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप ये क्वेश्चन को बनाइएगा और आप इसको टेलीग्राम चैनल पे हम अलाउ कर देंगे। वीडियो देख लीजिए आप आराम से, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मतलब आप जो बनाइएगा उसका फ़ोटो खींच कर वहाँ पे भेज दीजिएगा। वहाँ पे हम आपका जांच करेंगे कि आप बनाएं या नहीं बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जरूर से ज़रूर। अगर कुछ आपको लगा कि अच्छा नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अपने आप में कुछ बेहतर कर सके, मतलब हमको पता चलेगा अपना कमी, तभी हम इसको और बेहतर से आपको हम समझा सकें और बेहतर से हम कुछ कर सकें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी लगे भाई आप कमेंट कीजिएगा। हम अपने अगर मुझ में कुछ कमी रहेगी तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम।